So hey you guys, welcome back to another video. It's day 23 of 180 days to IRB PO। और सबसे पहले मैंने उठ के बनाया टू डू लिस्ट। तो यही ना आदत पड़ी हुई है सबसे पहले ना एडिटोरियल लिखने की। पर जब मैं एडिटोरियल लिखी ना तो उसके बाद मेरे को ध्यान आया कि आज तो एडिटोरियल आने ही नहीं वाली है। तो फिर मैंने उसे काटा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं CA की 2 वीडियो करूँगी, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों ना मैंने CA नहीं किया था। लास्ट वीक मेरी 1-2 दिन की रह गई थी, 2-3 दिन की, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो गया। तो मैं सोचा CA की 2 वीडियो करूँगी और उसी तरह 2 PDF 2 टेस्ट। और उसके बाद BA की क्लास लेनी है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के लास्ट के 30 रूल बचे हैं, यानी 90 रूल मैं रिवाइज़ कर चुकी हूँ, बाकी के 30 रिवाइज़ करने हैं। क्वांट्स की प्रैक्टिस करनी है, परसेंटेज की। परसेंटेज 2 दिन से प्रोक्रास्टिनेट हो रहा है। मतलब प्रोक्रास्टिनेट क्या, मतलब टाइम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे भी कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह इतने ज़्यादा चल रहे हैं ना कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी अपना मतलब ये सब करने का। और फिर कॉलेज की पढ़ाई भी करनी होती है। फिर मेरे को आज देना है SBI का एक मेमोरी बेस्ड पेपर और डेटा वर्स करना है। तो क्योंकि मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं CA की 2 वीडियो करने वाली हूँ, तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि ये जो 2 वीडियो थी ना, ये दोनों 1-1 घंटे की ही थी। यूजुअली जो कुछ सर की वीडियोस होती हैं वो 1.5 घंटे के आसपास होती हैं। तो मेरे को पहले ही पता था कि ये दो लेक्चर तो हैं, पर वो ईज़िली कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं जो वीडियो है ना 1.5x पे देखती हूँ। यूजुअली मैं जितनी भी क्लासेस करती हूँ ना वो 1.5x पे ही होती हैं, क्योंकि मेरे को नॉर्मल मतलब 1x पे ना बहुत स्पीड कम लगती है, इसलिए मैं उसको स्पीड थोड़ी बढ़ा के देखती हूँ। तो मैं 1.5x पे देखती हूँ तो वो थोड़ी कम टाइम में मेरी ख़त्म हो जाती है वीडियो। और मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया है कि बुक के लिए मैं एज सच कोई मतलब बहुत सारी बुक्स रेफ़र नहीं कर रही हूँ। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में पढ़ती हूँ। वो कैप प्रोडिजी की मेरे पास बुक है, पर मैं अभी वो पढ़ नहीं रही हूँ। और मेरे पास SBI PO की और SBI क्लर्क की PYQs की बुक है। उसके अलावा मेरे पास और कोई बुक्स नहीं है जो मैं रेफ़र करती हूँ। बुक्स की एज सच कोई नीड भी नहीं है, क्योंकि अब तो इतना सारा PDF अवेलेबल है, हम PDF परचेज़ कर सकते हैं, फ्री में भी काफ़ी सारे PDFs हैं, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है बुक्स की। ये बार-बार क्वेश्चन बुक्स का आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा दोबारा से बता देती हूँ। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पे मैं जो भी फ्री PDFs होती है वो मैं एक साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि वे कम मतलब एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाए। तो यू कैन जॉइन दैट चैनल, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और फिर 2 घंटे की वीडियो मैं 1.5 घंटे में कंप्लीट कर देती हूँ CA की जो होती है। फिर मैं PDF स्टार्ट करती हूँ। और PDF करते टाइम पे मैं ये सोच रही होती हूँ कि परसेंटेज वाला जो टॉपिक है वो मैं 2 दिन से नहीं कर रही हूँ। डेली टू डू लिस्ट में लिखती हूँ कि हाँ आज करूँगी, डेली मतलब 2 दिन से लिख रही हूँ टू डू लिस्ट में कि आज करूँगी और नहीं कर पाती हूँ। तो मैं वही प्रे कर रही होती हूँ भगवान जी से कि मतलब आज तो मैं कर ही लूँ। पर मतलब क्या होगा नहीं होगा वो हमें कुछ पता नहीं होता है बाद में। तो आगे पता चलेगा कि मैंने परसेंटेज वाला जो लिस्ट है वो टिक किया या नहीं किया। और फिर मैंने ये नोटिस किया कि पिछले 1 हफ़्ते से मैं BA तो मैं लिख ही नहीं रही टू डू लिस्ट में, क्योंकि मेरे जो कॉलेज के असाइनमेंट है और जो कॉलेज की पढ़ाई है उसके चक्कर में ना काफ़ी सारी चीज़ें मिस आउट हो रही है। अभी मैं मेंस की क्लासेस भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, और उसी बीच में मैंने जो क्वांट्स के प्री के जो टॉपिक की प्रैक्टिस रख दी है, उसकी वजह से और मेरा 1 से 1.5 घंटा चला जाता है ऑलमोस्ट। तो ना मतलब सब कुछ एकदम मैस सा हुआ पड़ा है अभी, क्योंकि एक तो मेरा लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद फिर मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, और उसी में असाइनमेंट फिर कॉलेज की पढ़ाई वगैरह वगैरह सब ना काफ़ी मैस हो जाता है। तो फिर BA एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली SBI क्लर्क और SBI PO में, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने कल इसको इंक्लूड किया था अपनी टू डू लिस्ट में, और फिर आज मैंने इंक्लूड किया है, एंड आई होप कि आज की टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाए। अभी मेरे 10 से 12 वीडियोस बचे हैं, तब जाके PBM प्रो कोर्स में जो मतलब सारी वीडियोज़ है वो कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने बाकी सारी वीडियोस तो काफ़ी सही से किए हैं, पर जो हिस्ट्री वाला पार्ट होता है ना, लाइक इंश्योरेंस सेक्टर का हिस्ट्री ये सब, उसमें काफ़ी लाइक ख़राब किया है मैंने, क्योंकि मेरे को ना वो इतना याद नहीं हो पाता है। तो एक वो चीज़ की है, बाकी सब कुछ मैंने सही से किया है, बस वही हिस्ट्री वाला पार्ट याद करने में मेरे को थोड़ी आफत आ जाती है। फिर PDF कंप्लीट करने के बाद मैंने दिया ये टेस्ट CA का, जो कि मैं स्मार्ट कीड़ा से देती हूँ। मैं PDF और टेस्ट दोनों स्मार्ट कीड़ा से करती हूँ, बाकी वीडियो मैं कुछ सर से करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये स्कोर है, 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, 9 सही थे और 8.25 स्कोर है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ और उठ के स्पीड मैथ्स कर ही रही होती हूँ कि मतलब मेरी वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होती है स्पीड मैथ्स की। उतने में मैसेज आता है प्रेजेंटेशन वाला ग्रुप पे कि प्रेजेंटेशन का ये वो लफड़ा हो रखा है। और मतलब ना इतनी एज के बाद भी बच्चे इतनी इमेच्योरिटी दिखाते हैं कि क्या ही बताऊँ। पूरी प्रेजेंटेशन मेरे को बनानी पड़ गई थी,
तो मेरा 2-2:30 से ले करके 7 बज गए थे मेरे को उस प्रेजेंटेशन में लगे सारी स्लाइड्स सही करने में। तो मेरा जो सर है ना एकदम से दर्द करने लग गया था, तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया और उसके बाद फिर मैं थोड़ा देर लेट गई थी। तो मेरा जो आज का दिन था ना, जो मैंने सोचा था ना स्टार्टिंग में कि ऐसा ऐसा करना है, सब कुछ करना है, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका था, क्योंकि 2 बजे से 7 बजे तक मैंने पूरे 5 घंटे उस प्रेजेंटेशन में लगा दी थी। फिर खाना वाना खाने के बाद मेरे में हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी कि मैं लैपटॉप खोलूँ और स्क्रीन देखूँ और डेटा वर्स करूँ, बट स्टिल मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की और मैंने कहा डेटा वर्स तो कम से कम कर ही लेती हूँ। बाकी मेरा जो मेमोरी बेस्ड मॉक था वो आज तो नहीं हुआ, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है, पर वो मैंने अगले दिन दिया है, वो मैंने आज नहीं दिया है। और क्वांट्स की जो प्रैक्टिस करनी थी प्री की, वो भी नहीं हो पाई। बीए की जो वो करने थे, क्लास लेनी थी, वो भी नहीं हो पाई। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मैंने किए थे, वो 30 रूल रिवाइज़ करने थे, 10 मिनट लगा था हार्डली, तो वो मैंने बेड पे बैठ के कर लिया था। तो यहाँ पे मैं डेटा वर्स रिवाइज़ कर स्टार्ट करती हूँ। तो डेटा वर्स मतलब सर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा है कि सर ने सारे जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके सारे कॉलम बने हुए हैं और उसमें 1 से रिलेटेड सारे डेटा हैं, 2 से रिलेटेड सारे डेटा हैं, 3 वाले में 3 से रिलेटेड डेटा है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने सारे डेटा को बाइफरकेट कर रखा है एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट, जिसकी वजह से उनका डेटा वर्स इतना फेमस है और इतना इफेक्टिव है। जब वो वीडियो में सबसे पहले वीडियो में वो समझा देते हैं, 8 से 9 मिनट की वीडियो होती है, उसमें समझा देते हैं, फिर एक पूरी PDF होती है। तो सबसे पहले तो मैंने वो वीडियो देखी और सर ने वीडियो में ही वो बस समझा दिया। तो उस टाइम पे तो मतलब मेरे को हाँ ऐसे समझ में आ गया कि हाँ ये डेटा है, पर याद नहीं हुआ था ऑब्वियसली, 8 मिनट में याद नहीं हो जाएगा ऐसे। फिर मैंने वीडियो ख़त्म होने के बाद वो PDF को याद करना शुरू किया। मैंने उस PDF को सिर्फ 2 से 3 बार पढ़ा था और उतने में मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मेरे को काफ़ी डेटा याद होना शुरू हो गया। और क्योंकि मैं RRB PO को अभी टारगेट कर रही हूँ, जो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, हाँ मैं SBI क्लर्क नहीं दे रही क्योंकि मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ। मेरे को बार बार यही क्वेश्चन आता है, तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बता भी रखा है, मैं दोबारा बता दे रही हूँ कि अभी मेरी एज भी उतनी नहीं हुई है SBI क्लर्क के हिसाब से, और ना ही मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई है। तो RRB PO के लिए फेब मार्च से स्टार्ट करनी थी मेरे को CA। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ फेब की ये डेटा वर्स की है। तो मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं ये जो 2 से 3 पेजेस की PDF होती है, ये मैं निकलवा लूँगी, और जब मैं संडे को CA रिवाइज़ करूँगी तो साथ में इसको भी रिवाइज़ कर लिया करूँगी। और मैंने ये प्रिंट निकलवाने का इसलिए सोचा क्योंकि सब कुछ ही स्क्रीन से होता है, तो आँखों पर काफ़ी असर पड़ता है। ऑल्दो इससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल प्रिंट रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर डे 23 वहीं पे ख़त्म हो गया था। ये डे 24 है जहाँ पे मैंने ये वाला मॉक दिया था। ये मेमोरी बेस्ड मॉक है, 27 फेब फर्स्ट शिफ्ट, और इसमें ये वाला जो था ना वो सॉल्व करना था कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। 5 मिनट थे मेरे पास, मैंने फिर भी छोड़ दिया। मेरा स्कोर था 84.5, इंग्लिश में 25.25, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 29 यानी क्वांट्स में, रीजनिंग में 30 पॉइंट समथिंग था, और परसेंटाइल 97 दिखाया था। बट जब मैंने टेस्ट दिया था ये वाला, तब मेरे को ध्यान नहीं कितने लोगों ने दिया था, बट हाँ यही था कुछ ऐसा। फिर इंग्लिश में मैंने ये वाला क्वेश्चन में मेरे को उस टाइम पे लगा था ऑल आर करेक्ट है, अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे इसको मार्क नहीं किया, इसका आंसर वो नहीं था। फिर एक 5th वाला क्वेश्चन गलत हुआ है और एक 10th वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। इसमें मेरे को लग रहा था कि प्लान्ड होगा, पर इसमें इनेक्टेड होगा। इसमें ये दोनों में मेरे को लग रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने प्लान्ड में लगा दिया। इसमें मैंने बेवकूफ़ी कर दी, पढ़ा नहीं ढंग से और नो रीअरेंजमेंट लगा दिया। जब मैंने दोबारा क्वेश्चन देखा तब मेरे को ध्यान आया कि मैंने क्या गलती की है। और क्वांट्स में तो सारे के सारे सही थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे, और रीजनिंग एबिलिटी में भी मेरे 3 क्वेश्चन गलत किए थे। एक था इनइक्वालिटी का, एक सेलॉक्स का था, और एक पजल में मैंने सिटिंग अरेंजमेंट में उल्टी डायरेक्शन बता दी। उन्होंने इनसाइड पूछी थी, मैंने आउटसाइड की लगा रखी है, और एक तो छूट ही गया था। So yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.